कौन है जगत गुरु रामभद्राचार्य जी, जिनकी गवाही के कारण ही राम मंदिर का निर्माण प्रारंभ हुआ है। आज हम बात कर रहे हैं गिरधर मिश्र जी की, जिन्हें जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के नाम से जाना जाता है। बचपन में ही अपनी आंखें खो देने के बावजूद इन्हें 22 भाषाओं का ज्ञान है और इन्होंने 80 से ज़्यादा ग्रंथ लिखे हैं। दोस्तों, क्यों जज ने इनके कहने पर राम मंदिर के हक में फैसला सुनाया और क्यों इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया, और कैसे कोई बचपन से नेत्रहीन होने के बावजूद इतना बड़ा धर्म का ज्ञाता हो सकता है। आइए जानते हैं इनके जीवन की संपूर्ण कहानी। रामभद्राचार्य जी का जन्म 14 जनवरी 1950 को उत्तर प्रदेश के जौनपुर में हुआ था। जगतगुरु रामभद्राचार्य बचपन में ही प्रकोम नामक एक बीमारी का शिकार हो गए थे। बताया जाता है कि एक महिला से उनकी आंखों में दवाई डलवाई गई थी, जिससे उनकी आंखों से खून निकलने लगा था। कई जगहों से इलाज कराने के बावजूद भी उन्हें कोई आराम नहीं मिला था, जिसके कारण उनकी आंखों की रोशनी चली गई थी। जगत गुरु रामभद्राचार्य जी 22 भाषाओं में पारंगत हैं। संस्कृत, हिंदी सहित अवधी और मैथिली भाषाओं में इन्होंने कई रचनाएं रची हैं। इन्होंने 80 से अधिक पुस्तकों की रचनाएं की हैं, जिसमें 2 संस्कृत के और 2 हिंदी के महाकाव्य भी शामिल हैं। इन्होंने केवल सुनकर ही शिक्षा हासिल की है और बोलकर अपनी रचनाओं को लिखवाते हैं। शायद आप जानते नहीं हैं कि रामभद्राचार्य को तुलसीदास के बाद देश के सर्वश्रेष्ठ विशेषज्ञों में गिना जाता है। उन्होंने संत तुलसीदास के नाम पर चित्रकूट में एक धार्मिक और सामाजिक सेवा संस्थान तुलसी पीठ की भी स्थापना की है। साथ ही उन्होंने उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में एक विकलांग विश्वविद्यालय की स्थापना की है, जो कि भारत का ही नहीं समस्त विश्व का इकलौता विकलांग विश्वविद्यालय है। पूरे देश भर में जगत गुरु रामभद्राचार्य के लाखों अनुयायी हैं। लोग उनका नाम बहुत आदर के साथ लेते हैं। हर कोई उनकी अद्भुत प्रतिभा का कायल है। उन्हें साल 2015 में भारत सरकार से पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया जा चुका है। बताया जाता है कि 5 वर्ष की आयु में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने अपने पड़ोसी पंडित मुरलीधर मिश्रा की सहायता से सिर्फ 15 दिनों में अध्याय और श्लोक संख्या के साथ लगभग 100 छंदों से युक्त संपूर्ण श्रीमद् भगवद गीता को याद कर लिया था। साथ ही यह भी कहा जाता है कि 7 साल की उम्र में जगतगुरु रामभद्राचार्य ने 60 दिनों में तुलसीदास द्वारा रचित रामचरितमानस को याद कर लिया था। स्वामी रामभद्राचार्य ने अल्प आयु में ही धार्मिक ज्ञान को प्राप्त कर लिया था और 4 वर्ष की आयु में ही रामभद्राचार्य जी कविताएं करने लगे थे और 8 वर्ष की आयु में वे भागवत और राम कथा भी कहने लगे। अयोध्या राम मंदिर के फैसले में जब एक मुस्लिम जज ने राम के जन्म का सबूत मांगा, तब इन्होंने कंठस्थ ही अथर्ववेद के 10वें कर्ण के 31वें अनुवाद के दूसरे मंत्र का सहारा लेते हुए 441 सबूत पेश किए, जिनमें से 437 सही प्रमाणित हुए। जगतगुरु रामभद्राचार्य को वर्ल्ड ह्यूमैनिटी पार्लियामेंट में संयुक्त राष्ट्र अमेरिका ने प्राइड ऑफ सनातन विश्व प्रसिद्ध पुरस्कार से सम्मानित किया, जो हम सभी के लिए गौरव की बात है। जगत गुरु की बहुत सी रचनाएं हैं। वे हमेशा पठन पाठन करते रहते हैं, लेकिन बहुत से मूर्ख लोग हैं जो इन महान गुरु का अपमान करने से भी नहीं कतराते, गालियां देते हैं उन्हें। यदि आप सोचेंगे कि हम अपने जीवन में छोटी छोटी असुविधाओं के कारण लड़ते झगड़ते रहते हैं, परेशान हो जाते हैं, लगता है जीवन को खत्म कर लें, लेकिन वे ऐसे नहीं थे। उनमें अपार शक्ति विद्यमान थी, इसीलिए तो वो इतना कर पाए। सोचिए, यदि बचपन में आपकी या हमारी आंखें चली गई होती तो हम क्या जगत गुरु भद्राचार्य जैसा बन पाते? विचार कीजिए। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।